कैसी सोच है हमारी। बेल का कांटा सड़क में पड़ा, तुम्हें गड़ा या हमें गड़ा। मतलब वैष्णव जन तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। और पीर पराई कौन जानता है, जाके पावन फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। जिसके पांव में खुद बिवाई न फटी हो, वो बिवाई का दर्द क्या जाने। तो अब एक बात मुझे आप बताइए, आप जब मजाक के पात्र बनते हैं, आप में से कोई एकदम छील रहे हैं लोग, और निश्चित है जब छीलते हैं तो सब सत्य नहीं होता। जब किसी की छिलाई होती है तो सब सत्य पे होता है क्या। एक आक बात उसका पकड़ के और फिर व्यास जी जैसा इतना विस्तार उसका किया जाता है कि 4 श्लोक से 18,000 श्लोक बनाए जाते हैं। कोई व्यास जी थोड़ी भागवत लिख रहे हैं, हम लोग रोज भागवत लिखते हैं। एक श्लोक किसी का पता चले और फिर हम लोग जैसा व्यास कोई है, धड़ाधड़ हम लोग महाभारत लिख देते हैं उसके 1 लाख श्लोक का। आपको अच्छा लगता है कि पहली बात तो यह है प्यारे मित्रों कि जो एक श्लोक भी है वो भी स्वीकार करना कठिन है, जो सत्य है उसको भी स्वीकार करना कठिन है। और सत्य एक श्लोक है और हमारा 1 लाख श्लोक में चल रहा है मामला, सहन होगा। हम तो चश्मा कह रहे हैं, आप लोग तो माइक घुसेड़ दीजिएगा। और नहीं कर पाए तो क्या करें, डिप्रेशन में जाएंगे, विपरीत चिंतन होगा, उत्साह खत्म होगा, मनोमालिन्यता होगी, रिवेंज की भावना आएगी, कर्मठता कम होगी, मन के दर्द पांव में उतर आएंगे, माथे में उतर आएंगे। वो तो मूर्ख है बेचारा, पांव बोल रहा है, नहीं तो पेट और माथा सबसे सुरक्षित रहता है। सबसे सुरक्षित। सेवा में सादर सविनय निवेदन है, द्वारा वर्ग शिक्षक, मेरे पेट में बहुत दर्द है, इसलिए आधा बेला की छुट्टी दे जाए टिफिन से। मैंने पराठा खा के घर जाने की इजाजत दिया जाए, पेट में बहुत दर्द है, लेकिन पराठा खाऊंगा जरूर जो लाया हूं। टीचर भी पहचानते थे, कभी कभी दे देते थे कि जा भाई, जानते तो हैं। अब टीचर क्यों न पहचाने, क्या टीचर मां के पेट से पैदा हुआ था कि वो भी स्टूडेंट था किसी दिन। कमाल है। हम सोचते हैं ये सब जानते कैसे हैं, अरे कैसे न जाने भाई। बेटा क्या नखरा करता है किस मां को पता नहीं है। बच्चे क्यों, अरे सास भी कभी बहू थी, ये मैया भी तो कभी किसी की बेटी थी। बचपन का याद नहीं है इसको, अपना फ्रॉडिज्म बच्चे का, कि लड्डू खाने के लिए क्या क्या फ्रॉडिज्म करना पड़ता था। सब जानती, सब समझती। अभ्यास और पुराने उसके, हम कहते हैं माता लोग बहुत समझदार होती, ले समझदार होती। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से पढ़ के आई हैं, जो हुआ है वही उन पर प्रयोग है। देखती इधर इधर, उसको पता है बचपन में हम भी जब झूठ का रोते थे और कड़क सुंटाई जब होती थी तब मुंह भकरा ऐसा बना के, अब नहीं कर वो, नहीं चुप 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 चुप। आवाज बाहर निकला था मुंह तोड़ दूंगी, फिर आवाज बाहर, फिर मुंह ऐसे। कितने बच्चों को मैंने देखा। तो सब करी कराई है, उसके साथ भी हुआ है, सब घटना जानती है वो माता पिता। हम सोचते हैं वाह बड़े ज्ञानी है, ठोका पिटा के हुए हैं इसे बचपन में, बिना मजाए पूछाए कोई ज्ञानी नहीं हुआ है। हर चेला अपने गुरु आश्रम में ऐसी ठुकाई भई है उसकी,
ऐसा मझाई हुआ है, पुछाई हुआ है, और हम लोग सोचते हैं गुरु जी कितने ज्ञानी हैं, ठोका के हुए हैं, बड़ी कड़क ठोकाई हुई है, बड़ी मजाई हुई है, छिलाई हुई है, जग समय समय पर सबसे ऊपर उठ गए, सब जानते हैं। तो तुम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी न करो जो व्यवहार तुम्हें खुद के लिए पसंद ना हो, स्वयं के लिए पसंद ना हो। तुम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार कदापि मत करो जो तुम्हें स्वयं के लिए पसंद नहीं हो। अगर सिर्फ इतना ही कोई सीख ले अपने गुरु से, शास्त्र से, उसके शत्रुओं की संख्या कम हो जाएगी, उसके जीवन में रिश्तों में मिठास घुल जाएगी, वो बड़ा लोकप्रिय हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा, मित्रों के बीच, परिवार के बीच, समाज के बीच, राष्ट्र के बीच बहुत पॉपुलर हो जाएगा। सब जगह यही है। पत्नी एक बार पति के स्थान पर अपने आप को रख के सोचे, और पति एक बार पत्नी बन के सोचे। केवल सोचे नहीं, एक मिनट के लिए, प्रत्येक कर्म के पहले जैसे ही पत्नी कुछ बोले खुद पत्नी बन जाए। इमेजिन ही तो करना है। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। विरल आनंदम, आपका अपना चैनल सनातन भारत।